हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी इस तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे जॉन मिल्टन के आज लेसन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैमसन अगोनिस्ट इज इनकरेक्ट। दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन. It deals with the last part of Samson's life. The play opened with Samson blind and prisoner of the Philistines. In the end, he kills himself and he Philistine by pulling down the pillars of the structure in which they were sitting. This is the first work of Milton. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे. द स्टेटमेंट इन ऑप्शन ए, दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन, इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सैमसन अगोनिस्ट. क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही है क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट वर्क नहीं है, ये मिल्टन का फर्स्ट वर्क नहीं है सैमसन अगोनिस्ट. इसके बारे में सही क्या क्या है. इट डील्स विद द लास्ट पार्ट ऑफ सैमसन्स लाइफ, ये सैमसन्स के लाइफ का लास्ट पार्ट डील करता है. द प्ले ओपन्स विद द सैमसन्स ब्लाइंड एंड प्रिजनर ऑफ द फिलिस्टीन्स. सैमसन अगोनिस्ट जो प्ले है उसकी ओपनिंग कैसे होती है. द प्ले ओपन्स होता है विद सैमसन ब्लाइंड, उस सैमसन के ब्लाइंडपन से, एंड प्रिजनर ऑफ द फिलिस्टीन्स. सैमसन अगोनिस्ट, ग्रीक सैमसन द एथलीट और सैमसन द रेस्टलर. सैमसन अगोनिस्ट कौन था. ग्रीक सैमसन द एथलीट था और या सैमसन द रेस्टलर, और रेस्टलर भी था. टेस्टी बाई जॉन मिल्टन, published in the same volume as his epic Paradise Regained in 1671 में. सैमसन अगोनिस्ट इज नाउन एज अ क्लोजेट ट्रेजेडी. सैमसन अगोनिस्ट जॉन मिल्टन का एक क्लोजेट ट्रेजेडी के रूप में माना जाता है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. द नेम लिसिडास इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग ग्रीक पोइट. जो लिसिडास नाम किस भी ग्रीक पोइट के से लिया गया है. थ्योक्रिस्टस, सोफोकल्स, यूरिपाइड्स एंड होमर. तो इसका आंसर है थ्योक्रिस्टस. जॉन मिल्टन्स लिसिडास 1638 इज अ पास्टोरल एलेजी, अ जेनरे इनिशिएट बाई थ्योक्रिटस. थ्योक्रिटस से लिया गया है जेनरे जॉन मिल्टन के लिसिडास. लिसिडास नाम कहाँ से लिया गया है. इनिशिएट बाई थ्योक्रिटस, आल्सो पुट टू फेमस, यूज्ड बाई वर्जिल एंड स्पेंसर. Lycidas is a poem mourning the loss of good friend Edward King. जॉन मिल्टन ने लिसिडास इलेजी लिखी थी कि अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर. द नेम लिसिडास इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक पोएट थ्योक्रिटस. दस क्वेश्चन नंबर 3, हु अमोंग द फॉलोइंग राइटर्स इज द ऑथर ऑफ डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डेवर्स. इसका मतलब हो कि हु अमोंग द फॉलोइंग राइटर्स इज द ऑथर, जो दिए हुए ऑथर में से कौन सा राइटर है जो डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स को लिखा है. किसने लिखा है डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स को. जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन ने लिखा है. डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स किसका वर्क है. जॉन मिल्टन का. तो जॉन मिल्टन्स प्रोज डायरेक्ट द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स वाज first published in 1643 and its second edition was published in 1644. जो डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स है जॉन मिल्टन का, इसका फर्स्ट एडिशन यानी कि ये पब्लिश्ड हुई थी इन 1643 में एंड इसका सेकंड एडिशन आया था 16. हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4. विच पोइट इन्फ्लुएंस्ड कीट्स द फॉल ऑफ हाइपेरियन 1819. इसका आंसर है मिल्टन. विच पोएट इन्फ्लुएंस्ड कीट्स द फॉल ऑफ हाइपेरियन. द फॉल ऑफ हाइपेरियन से कौन इन्फ्लुएंस्ड हुआ था. कीट का. द फॉल ऑफ हाइपेरियन से जॉन मिल्टन इन्फ्लुएंस्ड हुए थे और जो द फॉल ऑफ हाइपेरियन है वो जॉन कीट्स का है. तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में. द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम और समटाइम्स सबटाइटल्ड एज अ विजन इंस्टेड ऑफ अ ड्रीम इज एन unfinished blank verse epic poem composed by John Keats.
जो द फॉल ऑफ हाइपेरियन क्या है, अनफिनिश्ड ब्लैंक वर्स एपिक पोयम है। ये एपिक पोयम है और अनफिनिश्ड भी है, और ये किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। किसके द्वारा, जॉन कीट्स के द्वारा। रिवर्किंग, एक्सपेंडिंग एंड पर्सनली नरेटिंग लाइन्स फ्रॉम हिज अर्लियर फ्रेगमेंटेड एपिक पोयम हाइपेरियन। और ये द फॉल ऑफ हाइपेरियन, the old plot, the plot and structure, the language and detail style are reminiscent of Milton's Paradise Lost. Milton के poems has not been composed by Milton. Lycidas, Hydrotopia, Allegro and Second Penseroso। तो इस इनमें से कौन सा मिल्टन का वर्क नहीं है, हाइड्रोटाफिया किसका है, हाइड्रोटाफिया पोयम हैज़ नॉट बीन कंपोज्ड बाय मिल्टन। हाइड्रोटाफिया अर्नवरियल और अ डिस्कोर्स ऑफ द sepulchral urns lately found in Norfolk is a work by Sir Thomas Browne। ये जो हाइड्रोटाफिया किसका वर्क है, थॉमस ब्राउन का, जो पब्लिश हुआ था 1658 में। लिसिडास, अलैग्रो एंड सेकेंड पेंसरेसो आर रिटन बाय जॉन मिल्टन, और ये तीनों जॉन मिल्टन के द्वारा लिखे गए हैं। और हाइड्रोटाफिया किसके द्वारा लिखा गया है, थॉमस ब्राउन के। एंड In which book of Paradise Lost does Milton refer to Agra and Lahore of Great Mughal? तो कौन सी बुक है ये, बुक 11th। In which book of Paradise Lost does Milton refer to Agra and Lahore of Great Mughal? आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल किसके लिए रेफर किया है, पैराडाइज लॉस्ट कौन सी बुक है, बुक नंबर कौन सा है, बुक नंबर 11th। Book number 11th in Paradise Lost, Milton refers to Agra and Lahore of Great Mughal in 1670 because the massive Lahore fort built Lahore reached the peak of its architectural glory during the rule of the Mughals. Question number 7. A postmodern parody of a Benediction Forbidding Morning was written with the same title by Anne Sexton, Megan Terry and Adrienne Rich and Sylvia Plath। किसके द्वारा, ये मॉर्निंग ए वैलिडिक्शन और फॉरबिडिंग मॉर्निंग एक पैरोडी, पोस्ट मॉडर्न पैरोडी है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, एड्रियन रिच के द्वारा लिखी गई है। And Milton in his Paradise Lost book first has written and justified the base of good to man. What is the subject of the verb justify in the text of the poem? इसमें लिखा गया है कि मिल्टन इन हिज पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन ने अपने पैराडाइज लॉस्ट में बुक फर्स्ट लिखी है, तो किस उसका टाइटल क्या है, थीम क्या है, एंड जस्टिफाई द बेस ऑफ गॉड टू मैन। तो व्हाट इज सब्जेक्ट, इसका क्या सब्जेक्ट है ऑफ द वर्ब जस्टिफाई, जस्टिफाई का क्या सब्जेक्ट है इन द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। आई, हेवनली म्यूज या एक्सटर्नल प्रोविडेंस या स्पिरिट। इनमें से का आंसर नंबर मिल्टन्स मेन पर्पज फॉर पैराडाइज लॉस्ट बुक इज टू जस्टिफाई गॉड्स वे टू मैन। मैन बिलीव्ड दैट वाज spiteful and these were put upon a person and that they needed to ask for forgiveness in and justify the base of man। I is the subject of the verb justify। तो I क्या है, सब्जेक्ट है ऑफ द वर्ब जस्टिफाई, जस्टिफाई का सब। क्वेश्चन नंबर 9। Milton was of the devil's party without knowing it. Who made the above statement? ये किसने कहा है कि मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कि मिल्टन किसके डेविल्स की पार्टी की तरफ से था विदाउट नोइंग इट, ये जाने बिना मिल्टन डेविल्स की पार्टी की तरफ से था, ये किसने बोला, डॉक्टर जॉनसन, ड्राइडन एंड पॉप या फिर विलियम ब्लैक। तो ये स्टेटमेंट विलियम ब्लैक ने दी है, तो इसका आंसर नंबर सही नंबर क्या हो जाएगा, विलियम ब्लैक। William Black claims that Milton in his epic poem Paradise Lost was of the devil's party without knowing it। Question number 10। Which of the following is not correctly matched? कौन सा जो करेक्टली मैच नहीं है, or to the west wind,
Teresa Rima, On His Blindness, Heroic Quatrain, and Adonis Spenserian stanza, Troilus and Cressida Rhyme Royal. तो इन तीन चारों में कौन सा सही मैच नहीं है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस ब्लैंक वर्ज में लिखा गया है। ऑन हिज, इसकी समरी पढ़ते हैं। इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट मिल्टन टेक्स advantage of the Italian sonnet form, in which an octave or first 8 lines poses a problem and the sestet or last 6 lines offers an answer or resolution. The quatrains used in closed rhyme, sometimes noted as the abba abba, यानी कि ABBA. Here the sestet's rhyme scheme is CDE. The meter of the poem is classic iambic pentameter, so on his blindness is not heroic quatrain. तो इसमें जो कौन सा सही मैच नहीं है? ऑड टू द बेस्ट वेन टेरेसा राइमा में लिखा गया है, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस हेरोइक क्वार्टरन में नहीं लिखा गया है, ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, जिसमें 8 लाइन प्लस 6 लाइन के स्टेंजा होते हैं। 8 लाइन स्टेंजा ऑक्टेव एंड 6 लाइन स्टेंजा सेस्टेट बोला जाता है, जिसकी राइम है ABBA, और राइम स्कीम सेस्टेट की राइम स्कीम है CDE। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज नॉट इन हेरोइक क्वार्टरन, तो और अडोनिस स्पेंजरियन स्टेंजा में लिखा गया है, ट्राइलस एंड क्रिसिडे राइम रॉयल में लिखा गया है। Which of the following statement is not correct with reference to Milton's poetry? इसमें हमें कौन सा करेक्ट नहीं है ये देखना है। It combines two conflicting cultures, humanism and Puritanism, and it sublime both in thought and style. It is totally objective and full of humor. It is written in rhyme royal. तो कौन सा सही नहीं है इसमें? हमारा आंसर नंबर डी सही नहीं है। 3 and 4 क्या है? ये मिल्टन की पोएट्री से रेफर नहीं करते हैं, 3 और 4। तो मिल्टन्स पोएट्री कंबाइंस टू कॉन्फ्लिक्टिंग कल्चर्स, ह्यूमनिज्म एंड पुरिटनिज्म. इट हैज़ ग्रेट क्वालिटी ऑफ थॉट एंड स्टाइल, but it is not completely objective and full of humor either. Although Milton experimented with the form rhyme royal, yet his most of the work is in blank verse. इसमें लिखा है कि हालांकि मिल्टन ने एक्सपेरिमेंट किया था विद द फॉर्म ऑफ राइम रॉयल के साथ, फिर भी इनके मोस्ट वर्क इसमें है ब्लैंक वर्ड्स में लिखे गए हैं, जिसमें मीटर है लेकिन राइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, लैप मी इन सॉफ्ट लिडियन ईयर्स, मैरिड टू इमर्टल वर्ड्स सच एज द मीटिंग सोल मे पायर्स, इन नोट्स विद मैनी अ बिंडिंग वाउट, द अबव लाइन्स अपीयर्स इन। जो ऊपर लाइन है ये किसमें दिखाई देती है या फिर किससे ली गई हैं? लैप मी इन सॉफ्ट लिडियन ईयर्स, मैरिड टू इमॉर्टल वर्ड्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी, एल एलेग्रो से ली गई हैं। इसमें हम समरी पढ़ते हैं एल एलेग्रो के बारे में। द अबव लाइन्स लैप मी appear in Allegro, written in 1631 and published in 1645 in poems by Milton. जो Allegro पोएम है वो 1631 में पब्लिश हुई थी, 1631 में लिखी गई थी, रिटन करी गई थी, एंड 1645 में क्या हुई थी? पब्लिश्ड हुई थी। किसके? जॉन मिल्टन। किसने लिखा है इसे? जॉन मिल्टन ने। तो एन Allegro gives an account of the various interests, pleasure, taste and destiny of cheerful man. The cheerful man enjoys the pleasure of sweet music to keep off worries and cares. He wants to enjoy such sweet music as would have made even Orpheus, that greatest musician of Bruges. Question number 13. Milton's On Shakespeare was published in 1630. मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर, मिल्टन का वर्क था ऑन शेक्सपियर, जो कब पब्लिश हुआ था? 1630 में।
तो मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर सोनेट वाज पब्लिश्ड। जो ऑन शेक्सपियर वर्क है वो सोनेट है मिल्टन का, जो कि 1630 में पब्लिश्ड हुआ था। ऑन शेक्सपियर though composed in 1630 first appeared anonymously as one of the many economics in the second folio 1632। ये 1630 में पब्लिश तो हो गया था, लेकिन ये अनोनिमसली कब दिखाई दिया? सेकेंड फोलियो में 1632 में ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर्स के प्ले, जो शेक्सपियर का प्ले है उसके सेकेंड फोलियो में 1632 में दिखाई दिया था ऑन शेक्सपियर। इट वॉज द मिल्टन्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम इन इंग्लिश। ये मिल्टन की फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम है जो कि इंग्लिश में पब्लिश्ड हुई है। कौन सी? ऑन शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 14, द लाइन दे ऑल्सो सर्व who only stand and wait occurs in which of the following poems। जो लाइनें हैं ये किस पोएम से ली गई हैं? दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड, इसका मतलब हुआ कि वे भी सेवा करते हैं, गॉड की सेवा वो भी करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े हैं, एंड वेट, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। तो वो ऐसे लोग भी क्या हैं? भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। occurs in which of the following poems? True Love by Shakespeare, On His Blind Days by Milton, Daffodils by Milton and Ode on a Grecian Urn by John Keats। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? ऑन हिज ब्लाइंडनेस से, जो कि मिल्टन का वर्क है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स ऑन हिज ब्लाइंड डेज, मिल्टन। द सोनेट वाज प्रोबेबली रिटन इन 1652। ऑन हिज ब्लाइंड डेज वर्क सोनेट कब लिखा गया था? 1652 में। इट इज़ द फर्स्ट रेफरेंस ऑन हिज in his poetry to his blind days। On the other hand, there are some other angel also who serve him just by standing and waiting before God। Which of the following forms does not Saturn not take in Paradise Lost? Following forms में से Saturn ने take in Saturn Paradise Lost। तो snake, church, cormorant, owl। Saturn does not take the form of the owl। Saturn ने किसका फॉर्म नहीं लिया था? owl का। All in Paradise Lost। तो जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट इज एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्ड्स। जॉन डन की जो पैराडाइज लोस्ट है वो एपिक पोएम है ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1667। ये 1667 में पब्लिश्ड हुई थी इन 10 बुक्स। 1667 में 10 बुक्स के साथ पब्लिश्ड हुई थी एंड इन 1674 में ये 12 बुक्स के साथ पब्लिश्ड हुई। इन द पोएम सैटर्न्स ग्रेजुअल डिग्रेडेशन इज ड्रामेटाइज्ड बाय द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट शेप्स ही एज्यूम्स। आगे पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन डैश वर्ड्स। तो पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। वेरी इजी। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, लाइन्स ऑफ अनराइम्ड iambic pentameter एंड इज ओवर 10,000 लाइन्स सॉन्ग। ये लगभग 10,000 लाइन्स का सॉन्ग है। मिल्टन हैड बिकम ब्लाइंड बाय द टाइम। और मिल्टन उसी समय क्या हो गए थे? ब्लाइंड हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट। मिल्टन के पैराडाइज लोस्ट में जो गेट का गार्ड था ऑफ हेल, नर्क के, कौन था वो? नर्क के गेट का जो हेल नर्क बोला है यहाँ पे, तो जो हेल के गेट का जो गार्ड था उसका क्या नाम था? कौन था मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट में? डेथ, मोलोक एंड गैब्रियल सिन। तो जो गार्ड था उसका नाम सिन था। सिन गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट। सिन सैटर्न्स डॉटर। सिन कौन था? सैटर्न की डॉटर थी। हु स्प्रैंग फुल फॉर्म्ड फ्रॉम सैटर्न्स हेड when he was still in heaven। Sin has the shape of a woman above the waist and that of a serpent below।
Question number 18. Lycidas by John Milton is an epic poem, elegy, satire, mock epic. क्या है? तो लिसिडास बाय जॉन मिल्टन इज एन इलेजी है जो कि किसकी मृत्यु पर लिखा था जॉन मिल्टन ने? अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की मृत्यु पर। तो हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लिसिडास बाय जॉन मिल्टन इज एन एलेजी, इट इज आल्सो नोन एज मोनोडी, विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ पास्टोरल इलेजी। ये पास्टोरल इलेजी में आती है, रिटन इन 1637, जो कि 1637 में लिखी गई थी, टू लामेंट द एक्सीडेंटल डेथ बाय ड्रॉनिंग ऑफ मिल्टन्स फ्रेंड एडवर्ड किंग। जो मिल्टन के फ्रेंड एडवर्ड किंग थे, उनकी जो डेथ हुई थी वो एक एक्सीडेंट से हुई थी, जिसमें वो डूब कर मरे थे, ड्रॉनिंग बाय ऑफ मिल्टन्स फ्रेंड। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो एडवर्ड किंग हैं जॉन मिल्टन के फ्रेंड, उनकी मृत्यु कैसे हुई? तो ड्रॉनिंग, डूब कर। जॉन मिल्टन्स एरोपेजिटिका वाज अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्रिटिसिज्म, रिलीजन, थॉट, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जो एरोपेजिटिका है जॉन मिल्टन की, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर लिखी गई है। जॉन मिल्टन्स एरोपेजिटिका 1644 में वॉज अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। एरोपेजिटिका इन full एरोपेजिटिका a speech of Mr. John Milton for the liberty of unlicensed printing to the Parliament, England, pamphlet by John Milton, published in 1644 to protect an order issued by Parliament. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन का कौन सा वर्क नहीं है? एल एलेग्रो, वीनस एंड एडोनिस, वीनस एंड एडोनिस एंड एपिटाफियम डोमिनिस, एपिटाफियम डेमोनिस एंड लिसिडास। तो जॉन मिल्टन का कौन सा वर्क नहीं है? वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस किसका वर्क है? विलियम शेक्सपियर का। तो इन द और एल एलेग्रो, एपिटाफियम डेमोनिस एंड लिसिडास, ये तीनों किसके वर्क हैं? जॉन मिल्टन के। इन द गिवन ऑप्शन वीनस एंड एडोनिस इज नॉट अ वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। 1608 से 1674 इट वाज अ नरेटिव पोएम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। जो वीनस एंड एडोनिस एक नरेटिव पोएम है, किसकी? विलियम शेक्सपियर की, जिससे पब्लिश किया गया था इन 1593 में। अदर ऑप्शन आर एल एलेग्रो 1632, लिसिडा 1637, एपिटाफियम डेमोनिस 1639 आर द जॉन मिल्टन्स वर्क। क्वेश्चन नंबर 21. हाउ मेनी बुक्स डज पैराडाइज रिगेंड कंसिस्ट ऑफ? 3, 8, 4, 10। तो इसका आंसर होगा 4। पैराडाइज रिगेंड में कितनी बुक्स हैं? 4। पैराडाइज रिगेंड इज अ पोएम बाय इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1671। और जो पैराडाइज रिगेंड है वो 1671 में पब्लिश्ड हुई थी। इट्स ओरिजिनल टाइटल इज पैराडाइज रिगेंड, अ पोएम इन 4th बुक्स। पैराडाइज रिगेंड अ पोएम इन 4th बुक्स। इसका जो ओरिजिनल टाइटल है, पूरा टाइटल ओरिजिनल ये है, पैराडाइज रिगेंड अ पोएम इन 4th बुक्स या 4 बुक्स। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इन विच ईयर जॉन मिल्टन वाज बॉर्न? जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1608 को। तो जॉन मिल्टन वाज एन इंग्लिश पोएट एंड इंटेलेक्चुअल हु सर्व्ड एज अ सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ of England under its council of Oliver Cromwell. He is best known for his epic poem Paradise Lost 1667. इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 ब्रीड स्ट्रीट लंदन यूके में, एंड इनकी मृत्यु 8 नवंबर 1674 में वर्नहिल रोड लंदन यूके में हुआ था। विच पोइट मेड इलस्ट्रेशन फॉर सेकेंड पेनिसरोसो? जो किस पोएट ने इलस्ट्रेशन बनाया था किसके लिए? सेकेंड पेनिसरोसो के लिए। तो टी.एस. इलियट, ब्लैक, मिल्टन, कीट्स, तो या फिर स्पेंसर। तो विलियम ब्लैक ने। तो विलियम ब्लैक, इसका आंसर होगा विलियम ब्लैक।
William Black made illustration for Second Pensereso is written by belated Elizabethan poet John Milton. Second Penseroso means the thoughtful man. जो Second Penseroso means the thoughtful man. Which next to Milton does the following line appear in? Thou canst not touch the freedom of my mind. ये कहाँ से लिया गया है इस टेक्स्ट को? इस लाइन किस में है? पैराडाइज में है, पैराडाइज रिगेड में है, या फिर कॉमर्स में है, या फिर कॉकलिस्टस में है, एरोपेजिटिका में है। तो ये इसका आंसर होगा पैराडाइज रिगेंट। इसका आंसर होगा कॉमर्स। जो ये लाइनें दो कांट नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड, मेरी माइंड की स्वतंत्रता को कोई टच नहीं कर सकता, या तुम टच नहीं कर सकते हो। तो ये कहाँ से लिया गया? कॉमर्स से। तो कॉमर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कॉमर्स इज अ मास्क इन द ऑनर ऑफ चास्टिटी रिटन बाय जॉन मिल्टन। कॉमर्स एक मास्क है किसके सम्मान में? एक चास्टिटी के सम्मान में, रिटन बाय जॉन मिल्टन। फेमस लाइन दो कांस्ट नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड appears in this mask. John Milton studied at Cambridge, Oxford, York, Dublin, Brighton. तो जॉन मिल्टन कहाँ पे स्टडी की है? कैम्ब्रिज में। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स 16 बुक्स, 12 बुक्स, या फिर 10 बुक्स, या फिर 14 बुक्स। तो द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स 12 बुक्स। कितनी बुक्स लगती है? 12 बुक्स। सबसे पहले फर्स्ट एडिशन में 10 बुक्स आई थी और सेकंड में 12 बुक्स आ गई थी। और जो फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था इन 1667 में, जब फर्स्ट पब्लिश हुआ था, यानी कि ये वर्क पब्लिश हुआ था पैराडाइज लॉस्ट पहली बार कब? 1667 में। एंड दूसरी बार पब्लिश हुआ था 1674 में। तब कितनी बुक्स आई थी? 12 बुक्स आ गई थी। रिवीजन इतनी ही करेंगे और हम आगे की कंटिन्यू रखेंगे दूसरी वीडियो में। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल के लिए, एंड लाइक करिए, और इसी तरह से मेरे साथ डेली रिवीजन करिए। थैंक यू, बाय बाय।